किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं की फसल में हमें NPK 05234 का इस्तेमाल कब करना चाहिए। इसके इस्तेमाल का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, सही मात्रा क्या है और इसके साथ हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। हम गेहूं में लंबी और मोटियां बाली कैसे लग सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप सभी इस चैनल पर नया हैं या पुराने किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कि सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब के साथ साथ किसान भाइयों बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य किसान भाइयों के साथ वीडियो शेयर भी करें। इसके साथ साथ जो भी आपका सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं आखिर हमें गेहूँ की फसल में NPK 05234 का इस्तेमाल कब और क्यों और कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले NPK 05234 के बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, NPK 05234 में 52% फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से अगर हम जाने क्या फ़ायदा मिलता है तो इसके इस्तेमाल से आपकी गेहूं में बालियां अच्छी तरीके से आती हैं, बालियां हेल्दी आती हैं, बालियों के अंदर दानों की संख्या में वृद्धि होती है, आपकी बालियां मोटी आएंगी, लंबी आएंगी, जिससे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाएगा। अगर हम जाने यहाँ पर फास्फोरस का क्या काम होता है, क्योंकि आप सभी को कहीं ना कहीं या तो पता होगा कि फास्फोरस हमारी जड़ों के विकास में हेल्प करता है, लेकिन आप इस अवस्था में फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बालियाँ बनती हैं, बालियों के अंदर जो आपके पोषक तत्व पहुँचते हैं, तो यह पोषक तत्वों को आपके बालियों तक पहुँचाने का कार्य जो है यहाँ पर फास्फोरस करता है। यहाँ पर फास्फोरस यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आपके बालियों के विकास में फास्फोरस का अहम योगदान होता है। इसमें जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का काम भी आपके दाने के निर्माण में जाता है। पोटेशियम से आपकी बालियाँ अच्छी आती हैं, दाने की संख्या में वृद्धि होती है, आपकी बालियाँ लंबी और मोटी आती हैं। तो यह तो हो गया, आपने जान लिया कि इससे इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल किस समय पर करना चाहिए। खासकर गेहूं की फसल में अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छा उत्पादन मिले तो सही समय पर सही मात्रा में सही खादों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। अगर बात की जाए 05234 के बारे में, तो इसका इस्तेमाल आपको गेहूँ में इस गबोड़ अवस्था में करना होता है, मतलब बालियां आने वाली पहली वाली अवस्था में करना होता है। आपको कैसे पता चले कि हमारे गेहूं में गबोड़ अवस्था आ गई है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि आप अपने खेत में जाइए, वहाँ पर आपको गेहूं के पौधे देखिए, यहाँ पर आपको लगे कि गेहूं के जो तने हो गए हैं, तने में थोड़ा सा मोटाई आने लगी है, तने में थोड़ा सा गोलापन आने लगे, तो समझ लीजिए कि यहाँ बालियों का निर्माण जो है वह स्टार्ट हो गया है। मतलब बालियाँ बनने की शुरुआती अवस्था में ही NPK 05234 का आपको इस्तेमाल करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी आधी बालियाँ निकल आई हैं उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। हालांकि लाभ तब भी मिलेगा, लेकिन आपको उतनी ज़्यादा मात्रा में लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि गेहूँ में आपको NPK 05234 का सबसे ज़्यादा लाभ मिल सके, सबसे ज़्यादा आपको इसका जो बेनिफिट मिल सके, तो इसके लिए किसान भाइयों बालियाँ बनते समय ही सबसे बेहतर होता है। तो समय भी जान लिया आपने और यह भी जान लिया कि इसका डालने से क्या लाभ होता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि आखिर हमें इसका कितनी मात्रा में प्रयोग गेहूं में करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं में NPK का 05234 की मात्रा की बात करें, अगर डोज की बात करें, तो 1 से किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोड़ अवस्था में डालना चाहिए। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, बालियाँ अच्छी हेल्दी आएंगी, मोटी आएंगी, लंबी आएंगी और बाद में आपको अच्छा उत्पादन भी किसान साथियों देखने को मिलने वाला है। तो यह तो हमने जान लिया कि हाँ 05234 कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, डालने से क्या लाभ मिलेगा। अब इसके बाद जान लेते हैं कि गबोड़ अवस्था में मतलब NPK 05234 का अपने गेहूँ की फसल में इस्तेमाल करते हैं, तो इसी अवस्था में आपको और कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल करना है जिससे आपको इसका ज़्यादा लाभ देखने को मिल सके। किसान साथियों, गबोड़ अवस्था के बाद में आपकी गेहूं की बालियां निकलना चालू होती हैं, उसके बाद में फ्लावरिंग आती हैं, आपके दाने का भरा होता है, उसके बाद गेहूं की कटाई करते हैं, मतलब पकने के बाद कटाई करते हैं। तो जो बालियां निकलने के बाद में जो दाने बनने वाली प्रोसेस होती है, इसमें बोरॉन का काफ़ी अहम योगदान होता है। तो बोरॉन का इस्तेमाल भी आपको गबोड़ अवस्था में करना होता है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, बोरॉन का इस्तेमाल अगर आप गेहूं की गबोड़ अवस्था में कर लेते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो यह मिलता है कि गबोड़ अवस्था के बाद जब बालियाँ निकलती है उसके बाद एक अवस्था आती है जिसको हम फ्लावरिंग की स्टेज कहते हैं, मतलब फूल आने वाली अवस्था बोलते हैं। तो फ्लावरिंग की स्टेज में पॉलिनेशन होता है, मतलब परागण प्रक्रिया होती है, जिससे कि आपके मेल फीमेल फ्लावर से आपके दाने का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो इस अवस्था में बोरॉन काफ़ी अहम योगदान करता है। बोरॉन आपके पौधे में बालियाँ बनने में भी हेल्प करता है
आपके पौधे में फ्लावरिंग के स्टेज में जो पॉलिनेशन की स्टेज में परागण प्रक्रिया होता है उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपके पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम भी पूरा करता है। आप सभी पोषक तत्वों को अगर सभी अंगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि गबोड़ अवस्था में सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस होता है वो होता है किसान भाइयों आपकी बालियों के निर्माण के ऊपर, यानी सबसे ज़्यादा तत्व आपको चाहिए बालियों के निर्माण की तरफ। तो यहाँ पर जो बोरॉन होता है, मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं, पानी वगैरह जो भी होता है, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो आपकी बालियों तक काफ़ी अच्छे से काफ़ी सही तरीके से पहुँचाएगा, जिससे बालियों का निर्माण भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाएगा। अब बहुत से लोग यह भी बोलते हैं कि क्या हमें इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद करना चाहिए। तो बालियाँ निकलने के बाद भी बहुत काम बोरॉन का बचता तो है नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको गबोड़ अवस्था में करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। हालांकि बालियाँ निकलने के बाद फ्लावरिंग की स्टेज से पहले अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम लाभ पाने के लिए अगर आप खाद डालते हैं, अगर आप वैसा लगाते हैं तो सही समय पर डालना बेहतर रहेगा। तो आपको गबोड़ अवस्था में जब बालियों का निर्माण होता है, जब NPK 0/34 डालते हैं, उसी अवस्था में आपको बोरॉन का भी इस्तेमाल करना होता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि आखिर हमें कौन सा बोरॉन यूज़ करना होता है। तो जो बोरॉन आता है 20% वाला, 20% वाले बोरॉन की यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होता है, और इसकी आपको मात्रा जो है 100 ग्राम मात्रा यूज़ करनी है। अधिकतम 125 ग्राम और कम से कम 100 ग्राम मात्रा आपको यूज़ करनी है। इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करिएगा। मात्रा 100 ग्राम मेरे हिसाब से गेहूँ की फसल में गबोड़ अवस्था में बहुत ही बेहतर मात्रा रहने वाली है। और अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बोरॉन खाद का इस्तेमाल कर देंगे तो पत्ती के ऊपर मतलब पत्तियाँ भी जल सकती हैं, आपको फ़ायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोड़ अवस्था में जब आप NPK 0/34 को डालते हैं 1 से 1.5 किलोग्राम, उसी के साथ 100 ग्राम आपको बोरॉन भी यूज़ कर देना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हालांकि आप इन दोनों खादों को एक साथ डाल तो सकते हैं, लेकिन बस एक सावधानी यही बरतनी है कि सबसे पहले आपको अलग अलग घोल बनाना होता है। मतलब इकट्ठा मत घोलिएगा, सभी का अलग अलग मिश्रण तैयार करिएगा, फिर उसके बाद एक साथ मिला करके टंकी में डाल करके इसका छिड़काव करिए तो बढ़िया लाभ मिलेगा। अब बात यह भी कर लेते हैं कि इसके अलावा हमें और क्या डालना चाहिए। किसान साथियों, इसके अलावा 1-2 चीज़ें और डाल सकते हैं। अगर आपको बजट हो तो आप कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं, बजट हो तभी डालिएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे सगारी का लिक्विड के बारे में। अगर आप गबोड़ अवस्था में सगारी का लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी आती है। पौधे तेज़ी से जल्दी से भोजन बना पाते हैं, क्योंकि इस समय पर बालियों का विकास होता है। पौधे बहुत सारा भोजन बालियों तक पहुंचाते हैं। तो जो सगारिका होगी वो भी जो आपके तत्व होंगे वो भी आपको बालियों तक पहुंचाने का काम करेगी। सगारिका से प्रकाश संश्लेषण भी अच्छे से होता है, सगारिका से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधों का विकास तेज़ी से होता है। तो यहाँ पर आप सगारिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। यहाँ पर दानेदार सगारिका नहीं डालेंगे, यहाँ पर जो सगारिका लिक्विड डालेंगे, जो सगारिका तरल रूप में आती है, उसका हम किसान साथियों इस्तेमाल करेंगे। या फिर हमें कोई अन्य ग्रोथ प्रमोटर पसंद आता है तो भी लिक्विड फॉर्म वाला आप आसानी से डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ सगारिका डालिए तो सगारिका डालना है, आपके हिसाब से जो बेहतर लगे वो लिक्विड फॉर्म वाला ग्रोथ प्रमोटर इस अवस्था में डालेंगे तो भी अच्छा लाभ मिल जाएगा। और अगर हम बात करें सगारिका लिक्विड के बारे में, तो इफ़को की जो सगारिका लिक्विड आती है इसकी आपको लगभग 300 से 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। यह 3 चीज़ें आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बस तीनों का अलग अलग घोल बना करके किसान भाइयों छिड़काव करना होता है। अब हम एक खाद आपको और बता देते हैं, इसको आपको अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से डालना है। ऐसा नहीं है किसान भाइयों आपको अपने सभी किसान भाइयों को डालना है, इसका इस्तेमाल तभी करना है। कई बार क्या हो जाता है, हमारी फसल गबोड़ अवस्था में चली जाती है, मतलब जैसे बालियाँ निकलने की पहली वाली अवस्था में चली जाती है, उस अवस्था पर कुछ भी कमी रह जाती है, ज़्यादा पानी हो गया, कुछ भी हो गया, ज़्यादा ठंड की वजह से या फिर कोई भी ऐसा कंडीशन आ गया जिससे कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी दिख जाती है। कई बार ऐसा होता है कि गबोड़ अवस्था में भी पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी दिख जाती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको अलग से नाइट्रोजन यहाँ पर देना होता है, लेकिन आप मिट्टी पर कोई खाद नहीं डालेंगे, यहाँ पर छिड़काव विधि अपनाने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि NPK 0/34 में 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यहाँ पर हम जो दानेदार यूरिया आती है उसका हम छिड़काव करने वाले, उसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करने वाले। तो दानेदार यूरिया 1 से लेकर के 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस अवस्था पर अगर डाल देते हैं, लेकिन ऐसे सभी किसान भाइयों को नहीं करना है। ऐसा केवल उन किसान भाइयों को करना है जिनकी फसल गबोड़ अवस्था में हो, फसल में पीलापन हो, पत्तों में पीलापन हो, नाइट्रोजन की कमी दिखती हो, तभी आपको यूरिया खाद का छिड़काव इस समय पर करना होता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 2 किलोग्राम दानेदार यूरिया के साथ छिड़काव करेंगे तो आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, पौधे में हरापन भी आ जाएगा, अच्छी ग्रोथ भी होगी, आपकी बालियाँ भी अच्छी आएंगी।
तो यहाँ पर हमने कुल मिलाकर के चार खादें आपको बताई, जिसका इस्तेमाल खासकर गबोड़ अवस्था में बालियाँ आने से पहले करना है। पहला चीज़ आपको डालना है NPK 0.34। इसकी आपको मात्रा 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। दूसरा आपको डालना है बोरॉन 20% वाला 100 ग्राम। तीसरा आपको डालना है सगारी का लिक्विड 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और चौथी चीज़ आपको यूरिया का छिड़काव करना है, लेकिन इसका छिड़काव तभी करिएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो, अन्यथा यूरिया नहीं डालना है। तो यूरिया यहाँ पर 1 से 2 किलोग्राम आपको गबोड़ अवस्था में नाइट्रोजन की कमी की अवस्था में आपको डालना होता है। ये चारों खादें आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे किसान भाई कमेंट में पूछते हैं, वीडियो में ही आपको बता देता हूँ कौन सी खादें एक साथ डालना है, एक साथ नहीं डालना है। या चारों खादें एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बस छोटी सी सावधानी यही बरतनी है कि जब भी आप इन चारों खादों का इस्तेमाल एक साथ करें तो सभी का अलग अलग घोल बनाएं, उसके बाद ही प्रयोग करें, तभी बेहतर रहेगा। अगर आप एक अच्छा घोल बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर इकट्ठा घोल बनाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, रिएक्शन कर जाएगी। तो सभी का अलग अलग घोल बनाइए तभी छिड़काव करें, तो टंकी में चारों खादें मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से बढ़िया लाभ मिलेगा। किसान साथियों, एक सावधानी यह भी बरतनी है कि जब भी किसान भाई इन खादों का इस्तेमाल करें तो मिट्टी में नमी अवश्य रहे। मिट्टी में नमी रहेगी तभी ये सारी खादें अच्छे से काम कर पाएंगी। अगर नमी नहीं है तो हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप उसके बाद में छिड़काव कर सकते हैं। गबोड़ अवस्था से लेकर के जब तक आपके समस्त दाने का भराव सही से ना हो पाए, तब तक किसान भाइयों आपको खेत में नमी की कमी नहीं होने देनी है। नमी की कमी हो जाएगी तो आपको बालियाँ जो है अच्छी नहीं आ पाएंगी, बालियाँ आपकी पतली रह जाएंगी, दाने अच्छे रह जाएंगे, सफ़ेद रह जाएंगे, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले फोकस करना है कि सिंचाई पे सिर्फ फोकस रखें और इनके बाद इन खादों का छिड़काव करें। अच्छी बालियाँ, हेल्दी बालियाँ, लंबी बालियाँ आएंगे, अच्छा उत्पादन मिलेगा। धन्यवाद किसान भाई।